लवीस चौधरी और बोट अल्फा का खेल, करोड़ों की ठगी, दुबई फरार, अब एड की कार्रवाई शुरू। एक काल्पनिक, सामाजिक चेतावनी देने वाली कहानी। भारत के कई छोटे छोटे गांवों और कस्बों में उस समय एक ही नाम तेजी से फैल रहा था, बोट अल्फा 3। लोग कहते थे, बस एक बार पैसा लगाओ, फिर हर महीने घर बैठे कमाई पाओ। किसी ने कहा, यह कंपनी विदेशी प्रोजेक्ट में काम करती है। किसी ने कहा, समुद्र से जुड़ा बड़ा बिजनेस है। और कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे, भाई, इसमें पैसा लगाने वाले रातों रात अमीर हो रहे हैं। गांव के चौक, शहर की चाय की दुकान, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब वीडियो, हर जगह बोट अल्फा इंडिया का नाम गूंज रहा था। इस कंपनी का चेहरा था एक आदमी, लवीस चौधरी। साफ सुथरा सूट, महंगी घड़ी, चमकदार गाड़ी, बड़ी बड़ी बातें और हर वाक्य में भरोसे का जाल। लवीस चौधरी लोगों से कहता था, हम गरीबों को अमीर बनाने आए हैं। जो बैंक नहीं दे सकता, वो बोट अल्फा देगा। आपका पैसा सिर्फ निवेश नहीं, आपका भविष्य है। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि लोग खुद चलकर उसके पास आने लगे। गरीबों के सपनों पर बना साम्राज्य। सबसे पहले लवीस ने निशाना बनाया उन लोगों को जो मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन कमाई बहुत कम थी। रिक्शा चलाने वाला रामू, खेत बेचने की कगार पर खड़ा किसान भोला, मजदूरी करके बेटी की शादी जोड़ने वाला गंगाराम, सिलाई करके घर चलाने वाली सुनीता, नौकरी की तलाश में भटकता नौजवान मुकेश। इन सबको एक ही सपना दिखाया गया, थोड़ा निवेश करो, बड़ा रिटर्न पाओ। बोट अल्फा इंडिया की मीटिंग्स बड़े होटलों में होने लगीं। स्टेज पर तेज लाइट, पीछे बड़ी स्क्रीन, सामने तालियों की गड़गड़ाहट। लवीस चौधरी मंच पर आता, माइक पकड़ता और बोलता, दोस्तों, हम भारत के गरीबों की तकदीर बदलने आए हैं। आज 50,000 लगाओ, कल 5 लाख पाओ। यह कोई स्कीम नहीं, यह क्रांति है। उसके साथ कुछ टीम लीडर भी थे जो भीड़ में घूम घूम कर कहते, मैंने 1 लाख लगाया था, अब 6 लाख मिल गया। मेरे चाचा ने पैसा लग। उसके साथ कुछ टीम लीडर भी थे जो भीड़ में घूम घूम कर कहते, मैंने 1 लाख लगाया था, अब 6 लाख मिल गया। मेरे चाचा ने पैसा लगाया, अब नई बाइक ले लिए। भाई, देर मत करो, मौका हाथ से निकल जाएगा। लोगों को नकली डैशबोर्ड दिखाए जाते, फर्जी ग्राफ दिखाए जाते, मोबाइल ऐप में बढ़ते बैलेंस दिखाए जाते। जो थोड़ा पैसा लगाता, उसे शुरुआती कुछ दिन छोटा सा रिटर्न भी मिलता। यही था सबसे बड़ा जाल, क्योंकि जब किसी को 10,000 पर 2,000 वापस मिल जाता, तो वह सोचता, अरे, यह तो सच में काम कर रहा है। फिर वही आदमी अपना खेत गिरवी रख देता, पत्नी के गहने बेच देता, बेटी की शादी का पैसा लगा देता, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जोड़ देता। धीरे धीरे बोट अल्फा इंडिया एक कंपनी कम और लालच व भरोसे का जाल ज्यादा बन गई। लवीस चौधरी की चमक दमक। कुछ ही महीनों में लवीस चौधरी का लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल गया। नई नई लग्जरी कारें, बड़े बड़े ऑफिस, सोशल मीडिया पर वीडियो, दुबई, सिंगापुर, मुंबई के नाम, 5 सितारा होटल में सेमिनार, बॉडीगार्ड और विदेशी अंदाज। वह अक्सर वीडियो बनाकर कहता, हम भारत को ग्लोबल लेवल पर ले जा रहे हैं। हमारी कंपनी जल्द ही इंटरनेशनल मार्केट में लिस्ट होगी। जो आज जुड़ेगा, वही कल करोड़पति बनेगा। लोग उसकी बातों पर भरोसा करते गए, क्योंकि गरीब आदमी के पास सबसे बड़ी कमजोरी होती है, उम्मीद। जब जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, तो कोई अगर कह दे कि बस एक मौका और, तो इंसान टूटकर भी विश्वास कर लेता है। गांव का भोला किसान। एक गांव में भोला नाम का किसान रहता था। उसकी पत्नी कहती थी, सुनो जी, यह पैसा मत लगाइए, बड़ी मुश्किल से बेटी की शादी के लिए जोड़ा है। भोला बोला, अरे भगवान, सब लोग लगा रहे हैं। गांव के मुखिया जी के लड़के ने भी लगाया है। अगर यह पैसा बढ़ गया तो बिटिया की शादी धूमधाम से करेंगे। पत्नी ने रोते हुए अपने कान की बाली उतारी और बोली, ठीक है, अगर तुम्हें भरोसा है तो लगा दो, लेकिन भगवान करे हम बर्बाद न हो। भोला ने 2 लाख रुपए लगाए। कुछ दिन बाद ऐप में बैलेंस 2.80 लाख दिखा। वह खुश हो गया। फिर उसने रिश्तेदार से उधार लेकर और 3 लाख लगा दिए। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। निकासी बंद, खेल खत्म।
एक सुबह लोगों ने देखा कि ऐप में पैसा तो दिख रहा है, लेकिन विथड्रॉल बंद है। स्क्रीन पर लिखा था, तकनीकी समस्या के कारण भुगतान अस्थायी रूप से रोका गया है। लोग घबराए, पर टीम लीडर बोले, चिंता मत करो, सर्वर अपग्रेड हो रहा है। कंपनी बड़ी डील कर रही है। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन बीते, 1 हफ्ता बीता, फिर 1 महीना बीत गया। अब लोगों के फोन उठना बंद, ऑफिस के बाहर ताला, टीम लीडर गायब, मीटिंग बंद। व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन ने कमेंट बंद कर दिए। तब लोगों को समझ आया, उनके सपनों का महल झूठ की नींव पर खड़ा था।